हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। सर्वनाम के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा विशेषण। देखो, संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम क्या, विशेषण। क्या होता है विशेषण, तनिक ध्यान से सुनो। जैसे मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, राम अच्छा है, राम अच्छा है, और एक लिखा वह बुरा है। राम अच्छा है, वह बुरा है। यहाँ पर जो राम शब्द है वो हमने अभी पढ़ा है, वो होगा संज्ञा, कोई व्यक्ति हो गया, और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वह ये क्या हो गया, सर्वनाम। तो समझ में आ रहा है, ये संज्ञा हो गया, ये सर्वनाम हो गया। और ये जो अच्छा है, ये बुरा है, ये किसी की विशेषताएं बताती है। मैं काला हूँ, वो गोरा है, सुंदर है, बदसूरत है। तो ये अच्छा और बुरा जो है दोस्तों, ये क्या है, ये विशेषण है। तो विशेषण की परिभाषा क्या होगी, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्लियर है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। फिलहाल आपको एक बात ध्यान रखना है कि विशेषण के टॉपिक में संज्ञा और सर्वनाम को हम एक नाम से और जानते हैं, जो क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। और विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। आप इस बात को ध्यान से देखिए कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो कौन है, संज्ञा और सर्वनाम ही तो है। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो कौन है, संज्ञा है और सर्वनाम है। तो सीधी सी बात दोस्तों ये है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेषता बताई किसकी जा रही है, एक बताई जा रही है संज्ञा की, एक बताई जा रही है सर्वनाम की। तो कहने का दोस्तों सिर्फ इतना सा है कि विशेष्य दो परिभाषा हो सकती है। एक तो ये कि विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ये भी कह सकते हैं। विशेष्य कौन है, संज्ञा सर्वनाम ही तो है। या तो हम कहते हैं विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है, या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब देखो, एक तो हो गया विशेषण, एक हो गया विशेष्य, एक और बताता हूं, प्रविशेषण। प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताए, विशेषण की भी विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए, वो क्या कहलाता है, प्रविशेषण। जैसे मान लीजिए मैं वर्ड लिख रहा हूं, गाय बहुत काली है, गाय बहुत काली है। यहां पर गौर से देखा जाए तो ये गाय, ये तो वो है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो ये तो हो गया विशेष्य, डायरेक्ट बोले तो संज्ञा, ये हो गया विशेष्य। इसकी विशेषता क्या है, गाय की विशेषता कि वो काली है, तो ये हो गया इसका विशेषण। लेकिन इसकी काले की भी विशेषता क्या है कि वो बहुत काली है, विशेषण को भी हाईलाइट कर रहा है बहुत। तो दोस्तों इसे कहते हैं हम प्रविशेषण या प्रविशेष्य कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, इनके चार वर्ड आप थोड़ा बहुत याद रख लो, कम, ज्यादा, बहुत और थोड़ा। ये चार वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा विशेषण की विशेषता बताते हैं ज्यादातर। नहीं तो ऐसे तो आने को तो ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे मान लो ये आ जाए, आंखें लाल सुर्ख है, लाल सुर्ख है। अब गौर से देखा जाए तो ये आंखें, ये तो हो गया विशेष्य, और आंखों की विशेषता क्या है कि वो लाल है, आंखों की विशेषता क्या है, वो लाल है। ये हो गया विशेषण। ये मत समझना आगे पीछे आएंगे, ऐसे आएगा, कुछ भी आ सकता है। विशेष से जिसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषण जो विशेषता है, आंखों की विशेषता है लाल, और ये सुर्ख क्या है, ये लाल की विशेषता है, लाल तो है, लाल से भी ज्यादा लाल है। तो ये हो गया प्रविशेषण। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। फिर से सुनिए, प्रविशेषण ये हो गया। अब रंगों के साथ जो प्रविशेषण होते हैं वो हमें थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। जैसे लाल सुर्ख कहते हैं, या फिर लाल चट कहते हैं, काड़ो कसट, पीड़ो जरद, नीलो कचन, और हरियो कचन, नीलो शाह, सफेद झक। ये जो वर्ड होते हैं, ये इन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे गौर से देखा जाए तो ये शब्द होते हैं ना, तत्सम तद्भव देशज विदेशी में, ये देशज शब्द होते हैं, गांव के शब्द होते हैं, जो हम हमारी तरफ से बनाते हैं। कोई तो काड़ो कसट कह दे, कोई काड़ो बसट कह दे, जैसे जो कि जैसे मैं वैसे कहते हैं, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम बात बता रहे हैं। तो ये हो गया संज्ञा सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं, विशेष्य, विशेषण, प्रविशेषण। अब बात ये करते हैं दोस्तों कि विशेषण होते कितने प्रकार के हैं। अच्छा, एक टॉपिक, एक तरीका और बताता हूँ
जैसे मैंने बोला संज्ञा तो 3 बार बोलेगा से ने ज्ञा, से ने ज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की होगी? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। फिर सर्वनाम से रे वे ने आ में, आवाज कितनी बार? 6 बार। से रे वे ने आ में, तो 6 हो गए। सर्वनाम कितने हो गए? 6। पुण्य प्रन्यास 6 सर्वनाम खास। विशेषण की आवाज कितनी बार आ रही है? विशेषण वी से ने, विशेषण 4 प्रकार के हो गए। विशेषण कितने प्रकार के हो गए? 4। अब देखो क्रिया, क्रिया, क्रिया के भेद कितने हो गए? 2। फिर अब देखो संधि, से ने धी, 3 बार आवाज आ रही है संधि, तो संधि कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। तो हमें ये प्रकार से रिलेटेड प्रश्न आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखना। संज्ञा 3, सर्वनाम 6, विशेषण 4, क्रिया 2, संधि 3। समास में थोड़ा सा ध्यान रखना, समास 3 है लेकिन उसमें थोड़ी सी आस रहती है, समास में थोड़ी सी आस रहती है कि डबल हो जाए। 3 बार आवाज आ रही है, 3 गुणा 2 बराबर 6। तो ये हमें याद रखना होगा कि सर्वनाम कितने होते हैं, समास कितने होते हैं, हिंदी में 6 होते हैं। फिलहाल मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि हम पढ़ रहे हैं विशेषण, तो विशेषण कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। तो देखो दोस्तों, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण, हम जब किसी की विशेषता बताते हैं तो वो हम 4 तरीके से बता सकते हैं। कौन कौन तरीके हैं? पहला होता है गुणवाचक, गुणवाचक। एक होता है संख्यावाचक, संख्यावाचक। एक होता है परिमाणवाचक और एक होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक। अब आप गौर से सुनिए दोस्तों, गुणवाचक के अंतर्गत मान लीजिए मैं एक वर्ड ले लेता हूं, एक से ही समझा दूंगा। मैंने एक सब्जी ले ली आलू, आलू के बारे में बताता हूं। अगर मैं ये कहूं गोल आलू या मीठा आलू, तो ये हो गई आलू की विशेषता, गुणवाचक। गोल आलू, मीठा आलू। और अगर मैं ये कहूं मैं भाई मैं 4 आलू खाऊंगा, 4 आलू, तो ये हो गई इसकी संख्या। अगर मैं ये कहूं 4 केजी आलू लेके आया हूं, 4 किलो आलू, तो परिमाण में एक बात ध्यान रखना, 100% नाप तोल की इकाई जरूर आएगी। इकाई, नाप तोल क्या आएगी? इकाई आएगी दोस्तों। किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, गज, ये जो इकाई होती है नाप तोल की, वो 100% आएगी। अगर इकाई नहीं है तो परिमाण नहीं है। क्योंकि 3rd ग्रेड 2013 पे एक बार प्रश्न ये आया था, भारी बोझ, ये पूछा गया था भारी बोझ। अब आप इस बात को समझिए, भारी बोझ में ये जो बोझ है, ये गुण है, संख्या है कि परिमाण है? इन तीनों में से एक है। तो संख्या तो है नहीं, गिन नहीं सकते बोझ को, और इसमें इकाई नहीं है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर कुछ नहीं है, तो सीधा सीधा ये क्या हो गया? गुणवाचक। तो ये तो निश्चित है कि अगर इकाई नहीं है तो वो परिमाण नहीं है। देखो आलू के बारे में बात करते, गोल आलू, 4 आलू, 4 किलो आलू। सार्वनामिक को हम अलग से लास्ट में स्पेशल तरीके से समझेंगे। फिलहाल मैं आपको इन चारों पार्टों को एक साथ कराता हूं कि सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। चलो दोस्तों समझते हैं। फिलहाल हम एक विशेषण के 4 पार्ट लिख लेते हैं। विशेषण और विशेषण के 4 पार्ट में पहला कौन सा हो गया? गुणवाचक। गुणवाचक, पहले इसको समझते हैं। गुणवाचक, फिर वैसे दूसरा कौन सा था? संख्यावाचक। फिर तीसरा कौन सा था? परिमाण, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। वैसे मैंने बताया था इसमें क्या आएगी? नाप तोल की इकाई जरूर आएगी। हाँ, ये निश्चित है कि कई विद्वानों ने व्यक्तिवाचक 5वां पार्ट माना है। स्थानवाचक, व्यक्तिवाचक, विशेषण 5 प्रकार के बताए हैं, नई बुक में भी हैं। देखो दोस्तों, विकल्प में अगर 4 और 5 दोनों आते तो आप 5 मान लेना, क्योंकि सरकारी किताब ने 5 माने हैं। अब पहले 4 थे, अब 5 मान लिए, लेकिन फिर भी समझने हमको 4 होंगे। 5वां पार्ट में इसमें समझा दूंगा। पहला हो गया गुण। जो चौथा होता है वो हमने बताया था सार्वनामिक, जो हम सबसे हटके पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए गुणवाचक। गुणवाचक की बात करते हैं तो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में गुण बताते हैं। मैंने बताया ना, गोल आलू, 4 आलू, 4 किलो आलू, इसमें क्या दिखाई देगी? नाप तोल की इकाई आएगी, इकाई। ठीक है, नाप तोल की इकाई। अब देखो दोस्तों, गुणवाचक के कितने भेद होते हैं? हम किसी के गुण भी बता सकते हैं, इसे कहते हैं गुणबोधक। गुण बताया तो गुणबोधक, किसी का दोष बताया तो
दोषबोधक गुण, दोष, रंग, स्वाद, दिशा, दशा, आकार, स्थान, स्पर्श, ये कई टाइप होते हैं विशेषण के। अब मान लो मैं बोलता हूं किसी की विशेषताएं क्या क्या होती है, इंसानों में क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। देखो, अगर बोलूं राम सज्जन है तो किसी की विशेषता क्या हो गई, सज्जन। अगर मैं ये बोलूं नफीज भद्र पुरुष है, भद्र, तो मैंने ये भद्र बोल दिया, भद्र है, भद्र पुरुष है। तो ये जो भद्र है ये क्या होगा, गुण होगा कि दोष होगा, ये बताइए आप। सीधी सी बात है, गुण होगा, क्योंकि दोष तो ए लगाने से होता है, अभद्र। तो दोस्तों ये भद्र हो गया ना, ये क्या हो गया, गुण हो गया, भद्र पुरुष। दोष को कहते हैं का पुरुष, कायर पुरुष, छली, कपटी, ये सारे दोष होते हैं। मैं तीन तीन वर्ड लिख रहा हूँ, इसमें लिख देता हूँ ईमानदार। तो आपको पता होना चाहिए, गुण और दोष तो किसी को बताने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। और बाकी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये क्या है, मान लीजिए मैं एक नेक्स्ट वर्ड लिख रहा हूँ, चाय गर्म है, चाय गर्म है। अच्छा दोस्तों, चाय गर्म है, ये इसका रंग है कि स्वाद है कि दिशा है कि आकार है कि स्पर्श क्या है। चाय गर्म है, ये हो गया इसका स्पर्श, क्योंकि गर्म और ठंडा किससे पता लगता है, हाथ लगाने से। आप स्वाद लोगे इसका मतलब पता थोड़ी लगेगा, स्वाद में तो हमें खट्टा मीठा पता लगता है, मीठी है चाय जो भी है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य जो हमें जिस चीज से पता लगता है उसके बारे में। मान लो एक प्रश्न आ जाए, श्री कृष्ण काले हैं, श्री कृष्ण काले हैं, काले हैं। अब आप ये बताइए, काले जो शब्द है वो कृष्ण का गुण है कि दोष है? ना तो गुण है ना दोष है, क्योंकि काला तो क्या है दोस्तों, रंग है, काला, गोरा। अब इसमें तीन चार कलर ऐसे बताओ, जैसे एक तो हो गया गेरुआ, शाहरुख खान का गाना आता है ना, रंग दे तुम ये गेरुआ, उस समय मैं समझा था गेरुआ गोरे कलर का होता है, ठीक है। गेरुआ हो गया, फिरोजी हो गया। अब फिरोजी कैसे कलर होता है, मुस्लिम भाषा में फिरोज का मतलब आसमान होता है। अरे जब फिरोज का मतलब आसमान होता है तो फिरोजी क्या हो गया, आसमानी, गेरुआ, फिरोजी। इसमें ये मत डाल देना पिंक, पर्पल, ब्लू, स्काई ब्लू, नहीं दोस्तों, वो अंग्रेजी में होता है, हिंदी में इनका कोई काम नहीं, पेपर में वो वर्ड नहीं आएंगे। श्वेत, ये जो कलर है श्वेत, लाल, नीला। एक बात ध्यान रखना, ये जो रंगों का जो मैटर है ये सब ज्यादा आता है, श्वेत पत्र, नील गाय, ये कर्मधारय समास में आएंगे। जितने भी रंग आएंगे, वैसे तो विशेषण चल रहा है, बड़ बोला, बड़े हैं बोल जिसके, जितने भी विशेषण आते हैं वो सारे के सारे कर्मधारय में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कर्म को धारण करने वाला है तो अच्छा होगा या बुरा होगा, ठीक है। तो ये श्वेत, काला, गोरा। अब स्वाद, मीठा, खट्टा, अच्छा वो बोल देता है तिक्त, तिक्त बोले तो तीखा। ये शब्द क्या है, गुण है दोस्तों। अब प्रश्न वो कैसे पूछता है, वह बहुत ही छली पुरुष है, छली किस प्रकार का है, गुण है कि दोष है, तो सीधा सीधा दोष है। दिशा की बात करें तो सबको पता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व उत्तर दक्षिण, ऐसे तो दुनिया याद करती है दोस्तों। पेपर में अगर ये आ जाए राम दक्षिण पूर्व की ओर गया, तो ये प्रश्न तो सबको पता है, दिशा बोधक होगा। गुणवाचक का कौन सा भेद है, दिशा बोधक। हमें ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा आगे बढ़ना है। देखो दोस्तों, मैं दिशा बोधक के लिए एक चार्ट सेट कर रहा हूँ, ये है दिशा, आपको बताना होगा ये कौन सी हो गई, उत्तर, दक्षिण, पप्पू, पप्पू यानी कि पूर्व, और ये कौन सा हो गया, पश्चिम। अब विद्वानों ने इसको भी डिवाइड में किया है, ये तो हो गया उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, और ये हो गया उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये हो गया दक्षिण पूर्व, और दोस्तों ये हो गया दक्षिण पश्चिम। तो सीधी सी बात है दोस्तों, पेपर में एक बार आया हुआ है राजस्थान एसआई में, सेकंड ग्रेड में आया, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा का दूसरा नाम तो ये हो गया ईशान, वायव, वाई, ये हो गया ईशान। और जो ये होगा दोस्तों, ये होगा वायव, वायव दूसरे नाम है। उत्तर पूर्व का एक नाम है ईशान और उत्तर पश्चिम का नाम है वायव। दक्षिण पूर्व को बोलते हैं दोस्तों आग्नेय, आग्नेय, वैसे चट्टान को भी बोलते हैं। और दक्षिण पश्चिम को बोलते हैं नैऋत्य, नैऋत्य।
प्रश्न आया था एक बार, जैसे मान लो एक छोटा सा इंडिया का मैप बना के दिखाता हूँ मैं आपको, ये इंडिया बन रहा है जो भी है, यहाँ पर श्रीलंका है, तो इस दिशा को हम बोलते हैं आग्नेय। तो प्रश्न आया था रावण सीता को आग्नेय ले गया। अरे सीधी सी बात है, रावण सीता को आग्नेय ले गया यानी कि आग में ले गया, तो इस दिशा को हम बोल देंगे दक्षिण पूर्व दिशा। प्रश्न आया था ये किस प्रकार का विशेषण है, आग्नेय। अब जिन बच्चों को नहीं पता आग्नेय क्या चीज है, तो दिशा का नाम है। तो ये हो गया दोस्तों दिशाबोधक। रही बात याद करने की, तो अब देखो एक अंग्रेजी का अल्फाबेट बना रहा हूं, ये क्या है, इसे कहते हैं अंग्रेजी में वाई। तो देखो ना, वा ई वाई, ठीक है। इस दिशा से सूरज है, मान लो ये सूरज है, पूरब से निकलता है, सूरज को थोड़ा नीचे निकालो जहां से आग निकलती है, आग नहीं हो गया। तो कहने के तात्पर्य दोस्तों इसके नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये चार्ट याद होना चाहिए। ये हो गया दिशाबोधक, ठीक है, बना लेना है अपने हाथ से। दशा, हालात, कई बार हमने जागरण में प्रोग्राम में सुना होगा, गरीबी से बुरा हाल, अमीर गरीब, ये क्या है, किसी की दशा है। गरीब जो है वो दशा है, और गरीबी वो उसकी फीलिंग है, भाव। गरीब विशेषण है, गरीबी भाव है। अमीर विशेषण है, अमीरी भाव है। तो गरीब वह बहुत ही जर्जर है, वह बहुत ही क्षीण है, कमजोर है, हष्टपुष्ट है, ये सब क्या है दोस्तों, किसी ना किसी की दशाएं होती है। आकार, हनुमान जब लंका में गए तो सूक्ष्म आकार रूप में गए, सही है कि नहीं, छोटे से होकर गए, लेकिन बाहर आए जब किस रूप में आए, दैत्याकार रूप में। ये सूक्ष्मकार, मोटू पतलू, ये क्या है, ये आकार इतने हैं। अपन वो नाटक देखते ना, मोटू और पतलू की जोड़ी, अरे जो मोटा है वो मोटू है, पतला है जो पतलू है, सीधा सीधा सही, वो आकार के हिसाब से। कई बार बोलते छोटू लंबू, क्यों, क्योंकि उनके आकार होते हैं। कई बार प्रश्न आया वह बहुत ही लंबा है, लंबा शब्द, एक आपको पता होगा रीट में पिछली बार प्रश्न आया था, विद्वान शब्द आया था, सीधा सीधा पूछा गया था विद्वान, वहां तो सीधे ही पूछे थे गुण है, संख्या है, परिमाण आ रहा है, सीधा सीधा गुण है दोस्तों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये पूछता गुण भी कौन सा है, तो गुण है कि दोष है कि रंग है स्वाद है, तो विद्वान तो भाई गुणबोधक है, गुणवाचक का गुणबोधक है विद्वान। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो विशेषता होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। नॉर्मल से प्रश्न आया था। स्थान की बात करें, स्थान से कोई चीज फेमस होती है, जैसे पंजाबी सूट, पंजाबी सूट, तो सीधी सी बात है ये पंजाबी सूट की विशेषता है कि वो पंजाबी है, ठीक है, पंजाबी सूट। मारवाड़ी पगड़ी, मारवाड़ी पगड़ी, तो दोस्तों ये हो गए इनके स्थान से रिलेटेड। और इसी को विद्वानों ने नया बनाया है व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो वैसे तो ये अलग नहीं होना चाहिए, पर ये नाम आने के कारण विशेषण का 5वां पार्ट माना गया है व्यक्तिवाचक। वैसे देख लो, अगर कोई पूछे तो कितने होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, जब तक 5 करना। 5वां कौन सा है, व्यक्तिवाचक। ये विकल्प में ना हो, 5 और 4 ना हो, तो आपको 100% कौन से करके आना है, 4। स्पर्श वाले वर्ड बताओ, गरम, ठंडा, मखमली, ये सारी चीजें किससे पता होती है, स्पर्श से पता लगती है। तो दोस्तों गुणों के जितने भी पार्ट हैं उनके 3-3, 4-4 वर्ड आपको याद होने चाहिए। ये कौन सा हो गया, गुणवाचक। फिलहाल बात करते हैं किसकी, संख्यावाचक की, इसके बाद परिमाणवाचक की। ज्यादा देर का मैटर नहीं है। अब मैं दोनों विशेषण को एक साथ समझा देता हूँ, संख्यावाचक को और परिमाणवाचक को। परिभाषा तो ये होगी कि संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द या विशेष्य की संख्या बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक। विशेष्य के परिमाण बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक। तो हम मैं एक साथ दोनों को लिख देता हूं। देखो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा एक संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि रीट में है बस ये, और रीट में इतना डीप नहीं जाएगा, पटवारे से इतना नहीं है। और एक होता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब आप समझिए, 4 आलू और 4 किलो आलू में अंतर है। परिमाण में क्या आएगा, नाप तोल आएगा दोस्तों, क्या आएगा, नाप तोल आएगा। अब देखिए संख्या में मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास 4 आलू हैं, मैं छत पे खड़ा था एक बार। छत पे क्या हुआ, बच्चे थे उनके साथ में उन्हें कहानी सुना रहा था, उनका मन बहला रहा था। फिर अचानक से चिड़िया उड़ गई, 4 ही थी,
मैंने गिना 1 2 3 4, 4 चिड़िया। क्या बोला मैंने? 4 चिड़िया। तो बच्चे खुश हो गए, 4 चिड़िया। तो ये तो हो गया कौन सा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। विशेषण का पार्ट है ये। निश्चित संख्या हो गई, निश्चित है, संख्या है, विशेषण है। फिर अचानक चिड़ियाओं का झुंड आया। चाचा फिर से गिनो। अब चाचा कहाँ से गिने? झुंड के झुंड तो उड़ गई, तो मुझसे गिनी नहीं गई। मैंने कहा कुछ चिड़िया। क्या बोला मैंने दोस्तों? कुछ चिड़िया, कुछ चिड़िया। आपकी बार वो निश्चित नहीं हुई, वो हो गई अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्यों संख्यावाचक क्यों है? क्योंकि चिड़ियाओं को हम गिनते हैं, नापते तोलते नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों देखो, निश्चित भी 2 तरह के होते हैं। मान लीजिए मैं रोटी खा रहा हूं, मैंने कहा 2 रोटी खाऊंगा, तो ये हो गया पूर्ण, कंप्लीट संख्या, पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, मैंने बोला 2 रोटी। अगर मैं बोलता कि मैं 2.5 रोटी खाऊंगा, 2.5 यानी कि अपन ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, तो ये पॉइंटों में आ गया, तो इसे पूर्ण नहीं कहूंगा, इसे कहूंगा अपूर्ण। लेकिन रहेगी ये वो निश्चित ही, अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित क्यों रहेगी? क्योंकि 2.5 तो है, आगे पीछे नहीं है, तो है अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि पूर्ण में और अपूर्ण में क्या डिफरेंट है। वैसे इसके और भी आगे भेद हो सकते हैं, क्रमवाचक, परिमाणवाचक, वो बहुत डीपली चला जाएगा, तो हमें इतना नहीं जाना है, क्योंकि इस बार पटवारी में भी नहीं है, एसआई में भी नहीं है, तो क्या मतलब इतना डीप जाने का। ठीक है, होता तो हम चाहते भी, कोई लैंग्वेज नहीं है। फिर परिमाणवाचक को भी हम इसी तरह से समझते हैं। मान लीजिए, चलो चले ही जाते हैं, थोड़ा सा क्या दिक्कत आता है। पूर्ण के भी 3-4 पार्ट होते हैं। एक तो होता है वीप्सा। पूरा नाम क्या होगा? वीप्सा, पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वीप्सा हो गया, इसके बाद गणना हो गया, समुदाय हो गया, वीप्सा, गणना, समुदाय, और क्रम, क्रमवाचक। ये इसके 4 पार्ट हो गए। मान लो मैं कहता हूं कि 4 रोटी, मैं 4 रोटी खाऊंगा। अगर संख्या बार बार आती है 4 5, तो किसमें चल जाएगा दोस्तों? गणना में, सॉरी वीप्सा में। वीप्सा का मतलब 2 बार, और गणना में हम ऐसे करते हैं 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो इसमें 2 गुना नहीं होता, पहली बात तो दुगुना होता है। दुगुना, तिगुना, चाहे 1000 गुना, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये वर्ड आता है तो दोस्तों कौन सा में चल जाता है? गणना में। समुदाय में क्या आता है कि संख्या वो आती है जो जोड़े में होती है। जैसे दर्जन बराबर कितना होता है? 12। जोड़ी में कितने होते हैं? जोड़ी में केवल 2। गुरस एक इकाई होती है, गुरस, इसमें होती है 144। क्रमवाचक में क्या होता है? पहला, दूसरा, चौथा। ये वर्ड किसमें होता है दोस्तों? क्रमवाचक में। अब प्रश्न कैसे आ सकते हैं? वह कहेगा उसके पास दुगना रुपया है, दुगना, तो दुगना का पूरा नाम है गणनावाचक, पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट बोलता है दुगना शब्द संख्या है कि परिमाण है, तो संख्या है। ठीक है, मैं 2 दर्जन कॉपी लेकर आया मार्केट से, 2 दर्जन, तो 2 दर्जन आया, तो इसका मतलब दर्जन आ गया, तो ये किसमें चला जाएगा? पूर्ण में चला जाएगा। 24 हो गया, पूर्ण कंप्लीट संख्या। तो ये दोस्तों संख्या है। अगर यहाँ पर मान लो मैं आलू लगाता, आलू, तो मैं ये कह सकता था 4 आलू, निश्चित हो गया। अगर मैं कह देता कुछ आलू, तो ये क्या हो गया दोस्तों? अनिश्चित हो गया। ठीक है, जब आप प्रश्न करोगे ना इनके, तो ज्यादा बेटर आएगा। अब देखो, ऐसा का ऐसा परिमाण होता है। जैसे इसके 2 नाम है, निश्चित संख्या, ऐसे ये है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये ध्यान रखना, अपूर्ण में हमेशा कैसी संख्या आएंगी? अपूर्ण में आएगा दशमलव का मैटर, दशमलव। अभी 5-7 प्रश्न पूछूंगा आपसे। अच्छा, आलू को ही पकड़ते हैं, इसमें 4 आलू, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ 4 किलो आलू। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 आलू, कुछ आलू के कुछ किलो आलू। यहाँ पर इकाई जरूर आएगी, इकाई, नाप तोल की, कुछ इकाई, सॉरी इकाई बड़ा आएगा, कुछ किलो आलू। तो ये हो गया कैसा? अनिश्चित। फिर जैसा ये है पूर्ण पूर्ण, ऐसे ही इसके पूर्ण पूर्ण। एक तो पूर्ण निश्चित, इसको लाइन से अंडरलाइन हाईलाइट अलग करता है,
पूर्ण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और एक हो गया अपूर्ण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पूर्ण में तो ये कह सकता हूँ 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा। फिर ये क्या हो गया, अपूर्ण हो गया, तो मैं इसमें कह सकता हूँ 2.5 मीटर कपड़ा। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये 2 मीटर कपड़ा, ये 2.5 मीटर कपड़ा। इसके भी 2 पार्ट है, इसके तो 4 पार्ट 8 है, वैसे तो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके 2 पार्ट कर लो आप। तो एक तो वीपसावाचक, वीपसा में तो वही संख्या बार बार आई, जैसे 2 मीटर कपड़ा। और इसमें एक आता है समुदाय, और समुदाय में क्या होता है दोस्तों, इसमें दर्जन है तो इसमें कोस है, एक कोस में कितना होता है 3 किलोमीटर। इसमें वो होता है 40 किलो, क्या बोलते हैं मण 40 केजी, तो इसमें वो संख्या आएगी। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, अगर मैं ये कहता हूँ, चार्ट तुम्हारे सामने है कि 4 बजे मुझे आना है, 4 बजे। पहले तो ये बताओ, अगर पूछे ये गुण है, संख्या है कि परिमाण है, तो 4 बजे संख्या है, क्योंकि 4 बजने को हम नापेंगे तोलेंगे नहीं। इकाई तो है बजना, लेकिन वो बजना इकाई नाप तोल की नहीं है, इसमें क्या आएगा नाप तोल की इकाई। 4 बजे आ रहा है, अगर वो इसके डीप जाता है 4 बजे कैसा है, निश्चित संख्या अनिश्चित संख्या, निश्चित परिमाण अनिश्चित परिमाण, तो ये होगा निश्चित परिमाण। थोड़ा और डीप जाते हैं, 4 बजे आना है, विकल्प देता है पूर्ण निश्चित के अपूर्ण निश्चित, तो निश्चित है पूर्ण निश्चित। अगर वो बोलता है इतना ही बोलेगा और क्या बोलेगा, तो ये हो गया इसका संख्यावाचक और परिमाणवाचक। तो दोस्तों अभी और है, तो अभी हम क्रमवाचक को और पढ़ते हैं, सार्वनामिक विशेषण को पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण में मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहूँगा, 5 मिनट रखिए। राम अच्छा है, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, राम अच्छा है। नेक्स्ट, वह अच्छा है, ये भी ठीक है। क्या मैं ये कह सकता हूँ राम वह अच्छा है, राम वह अच्छा है, नहीं हो सकता। हाँ मैं ये कह सकता हूँ यह फूल खुशबूदार है, खुशबूदार है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर पहला वर्ण आपको दिखाई दे दोस्तों सर्वनाम, क्या है सर्वनाम, आपको पता है सर्वनाम में तो सर्वनाम होगा। फिर दूसरा वर्ड इसके साथ दिखाई दे क्या, संज्ञा। कई बार तीसरा वर्ड नहीं दिखाई दे, लेकिन आप समझ लेना। और तीसरा वर्ड दिखाई दे क्या, विशेषण। सर्वनाम प्लस संज्ञा प्लस विशेषण को आप समझ लेना बराबर सार्वनामिक विशेषण। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम प्लस संज्ञा प्लस विशेषण बराबर सार्वनामिक विशेषण। जैसे मैं ये बोलता हूँ यह व्यक्ति मोटा है, यह की जगह कोई और लगा था, कोई व्यक्ति पागल है, ये लगा दिया पागल है, इसमें है क्या कोई, यह सर्वनाम है, कोई सर्वनाम है, जो आता है वही सर्वनाम है। यह तो हो गया निश्चित सार्वनामिक विशेषण, ये हो गया अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण। मैं ये नहीं करके बता रहा, आप चारों सारे सर्वनाम लगा के देखना कौन कौन से नहीं होते हैं। मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अच्छा ये है क्या, यह कार दौड़ रही है, यह कार दौड़ रही है, दौड़ रही है, क्या इसमें है भाई, ये सर्वनाम है बिल्कुल, ये है वह, कार संज्ञा है बिल्कुल है, दौड़ना विशेषण है नहीं, दौड़ना क्रिया है। दोस्तों ये हो गई क्रिया, तो इसका मतलब इसमें नहीं है, इसमें और इसमें सार्वनामिक विशेषण है। अब एक बात और बताना चाह रहा हूँ, विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की जो दोस्तों अवस्थाएं होती है वो 3 होती है। इनको थोड़ा समझ लेता हूँ, विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, 3 होती हैं। ये छोटा सा प्रश्न बनता है, समझ लो। विशेषण की जो अवस्था होती है, अवस्था का मतलब उसकी कंडीशन होती है, 3 होती है। एक तो होती है मूल अवस्था, मूल अवस्था, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। देखो जब एक की तुलना हो, एक की ही तुलना हो, एक की ही तुलना हो तो उसे देते हैं मूल अवस्था। जब 2 में तुलना हो, 2 की तुलना की जाए तो उत्तरावस्था।
लेकिन जो सबसे तुलना की जाए, सबसे तुलना की जाए, सबसे तुलना की जाए तो वो कहलाती है उत्तम अवस्था। जैसे वह उससे लघु है, वह लघु है, उत्तर अवस्था। और इसमें फिर सब दो की तुलना, राम श्याम से लघुतर है, लघुतर। जब दो में तुलना हो, राम श्याम से लघुतर है। अगर वो कहते राम श्याम से छोटा है तो ये कौन सी अवस्था है, तर भी मत लगाओ, राम श्याम से छोटा है, उत्तर अवस्था। राम सबसे छोटा है, उत्तम अवस्था। इसमें क्या होता है, ये तर लगता है। और राम श्याम से लघुतम है, लघुत्तम, उत्तम, उत्तर, उत्तरोत्तर और उत्तमोत्तम। तो तम और तर का बहुत महत्व है इसमें, ठीक है। तो श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठ तो वैसे ही सब में श्रेष्ठ होता है, ये मतलब ना श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम नहीं होगा। ये तो श्रेष्ठ तो वैसे ही कौन सी अवस्था होती है, उत्तम अवस्था। कई प्रश्न आते हैं वह श्रेष्ठतम है, वाकई गलत है, वह श्रेष्ठ है, ये ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ज्यादातर कठिन, कठिनतर, कठिनतम, लघु, लघुतर, लघुतम। तो इसमें जब तम लग जाता है तो उत्तम अवस्था, तर लग जाता है तो उत्तर अवस्था, और सीधा सीधा रहता है तो मूल अवस्था। विशेषण की अवस्था कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है। ये हमारा विशेषण का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे क्रिया के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद। सराहना।